अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो आपके सेकंड चैप्टर 16 से है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में। हम सब ये बात जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत सारे सेल्स के अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। और अगर हम बात करें कि हरकत कैसे कर सकते हैं, तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, उसे लोकोमोशन करना कहते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो मूवमेंट्स शो करते हैं अपनी ही जगह पर रहकर। अब एनिमल्स हो या प्लांट बॉडी हो, दोनों को ग्रेविटी का जो पुल है वो अपनी तरफ खींचता रहता है। प्लांट बॉडी तो आपको पता है कि रूट्स की मदद से ज़मीन के अंदर जो है वो पेवस्त होती है, लेकिन दोनों एनिमल और प्लांट बॉडी को इस ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो जो है उनके जिस्म को इरेक्ट रखने के लिए, उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनमें स्पेशल ऐसे टिश्यूज़ और सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, जिनकी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो ये बात बताते हैं कि वो प्लांट को कैसे सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो फराहम करते हैं। प्लांट्स का आपको पता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जिसमें सेल वॉल पाई जाती है, और इनकी प्लांट बॉडी की जो सेल्स हैं इनमें बहुत सारे वैक्यूल्स भी होते हैं। ये वैक्यूल पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते रहते हैं। वैक्यूल्स के बाहर मेम्ब्रेन होती है, और जो प्लांट बॉडी में सेल्स होते हैं वो पानी के अंदर आने के प्रेशर को टॉलरेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से एक टर्जिडिटी की कैफियत रहती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं टर्गर प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो कैफियत है ये प्लांट बॉडी को इरेक्ट रखती है, उसको मुरझाने से बचाती है। अब प्लांट्स के अंदर, जैसे कि आप इस पेज में नीचे देख रहे हो, बहुत सारे जो हैं वो टिश्यूज़ मिलकर काम करते हैं, जिसमें कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। इनकी जो सेल्स हैं वो बहुत मोटी हैं, दीवारों वाली हैं। इनमें लिग्निन नाम का कंपाउंड जो है वो डिपॉजिट हुआ हुआ है, इसलिए उसको लिग्निफाइड कहते हैं। ये दोनों ही इस प्रेशर को टॉलरेट करते हैं, प्लांट की शेप को मेंटेन रखते हैं, और उसको जो है रेजिस्टेंस फराहम करते हैं विंड के अक्रॉस, विंड स्ट्रेस के, यानी कि हवा से उसको गिरने नहीं देते हैं, और ग्रेविटी के भी अगेंस्ट उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं। अब अगर हम सेकंड चैप्टर में देखें पेज नंबर 24, तो यह आपको प्लांट के मुख्तलिफ टिश्यूज़ की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं मिडल लैमेला, इंट्रासेलुलर स्पेसेस आर द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। जैसे कि आप जानते हो कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो आगे से छोटी छोटी 3 दीवारों पर मुश्तमिल होता है। तो ये कुछ सिलेंडर नुमा नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, और कॉलेन्काइमा, कॉर्टेक्स वगैरह और दूसरी जगहों पर पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो टर्गर प्रेशर है वो प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑस्मोटिकली जो पानी सेल्स के अंदर आता है उसकी वजह से, और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो बड़ी मेंटेन करती है कि जो पानी वैक्यूल्स के अंदर आता रहता है। सेल्स जो है वो फुली एक्सपेंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के पार्ट एक्सपेंडेड हो जाते हैं। टर्जिडिटी की कैफियत जो है वो प्लांट्स के अंदर मेंटेन रहती है, और उनको सपोर्ट और मूवमेंट जो है वो उसमें आसानी होती है। अब यहाँ पर हम पेज नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उसके ऊपर हम स्क्लेरेन्काइमा सेल्स और कॉलेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स अगेन जैसे हमने आपको अभी बताया इम्प्रेगनेटेड विद लिग्निन, यानी इनकी जो वॉल्स हैं वो सख्त थिक इसलिए हैं क्योंकि इनमें लिग्निन नाम का कंपाउंड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है। ये आगे से 3 तरह के हैं, ज़्यादातर नॉन लिविंग सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें पहली किस्म है फाइबर्स, दूसरी है स्क्लेरेट्स, और तीसरी है वेसल्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि हर किस्म में आगे लिखा हुआ है। फाइबर जो हैं वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल हैं, ये बंडल कैप बनाते हैं, वॉस्कुलर बंडल के पास ये पाया जाता है। स्क्लेरेट्स ये फाइबर से थोड़े छोटे होते हैं, ये जो हमारे जो नट्स हैं, शेल्स हैं, जो उनके बाहर टेस्टा वगैरह सीड कोट हैं, ये उनमें पाए जाते हैं, उनमें सख्ती तनाव फराहम करते हैं। वेसल्स ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ एंड टू एंड लंबे पाइप की शक्ल में जो है ज्वाइन कर जाते हैं, और जाइलम का जो है स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। अब अगर हम कॉलेन्काइमा की बात करें तो इसमें जनाब प्रोटोप्लास्ट है, यानी साइटोप्लाज्म भी इसमें आपको देखेंगे, और इसकी जो सेकेंडरी वॉल्स हैं वो कम होती है, वैसे वॉल थोड़ी थिक होती है। इनकी जो ज़्यादा थिकनिंग है वो इसकी प्राइमरी वॉल में है। जैसे कि आप जानते हो कि सेल वॉल आगे से 2-3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, तो ये उन वॉल्स के नाम हैं। दे आर यूजुअली ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स की शक्ल में पाए जाते हैं। ये भी सपोर्ट एंड मूवमेंट जो है वो उसमें हेल्प करेंगे, लेकिन ये यंग पौधों में ज़्यादा पाए जाते हैं, यंग स्टेम्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जिनमें भी वुड प्रोडक्शन वगैरह नहीं हुई होती, क्योंकि हर्बेशियस वो तनाव होता है ऐसे पौधे का। तो कॉलेन्काइमा जो है वो इलास्टिसिटी यानी लचक भी पैदा करते हैं, क्योंकि हद से ज़्यादा जब रेजिस्टेंस जो है वो शो करेगा पौधा तो उसका स्टेम जो है वो बेंड होकर टूट भी सकता है। तो आज के हमारा जो लेक्चर था ये इनिशियल जो है टॉपिक उस पर था। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक आपको बताएंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, और वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे।